अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक बहुत ही थका देने वाला दिन, भरपूर दिन गुजारने के बाद हम आ गए थे अपने अपार्टमेंट में। एक्चुअली हमने अपार्टमेंट बुक करवाया हुआ है और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको डिटेल दी थी कि 1 नाइट का अराउंड 100 यूरो वो चार्ज कर रहे थे। तो फिर जितनी आपने रातें एक्स्ट्रा करनी है तो आपका एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। इसमें खाना वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं था, खाना भी आपका अपना, नाश्ता सब कुछ अपना। हाँ, थोड़े बहुत स्नैक्स जो है ना वो उन्होंने रखे हुए थे। यहाँ पे हो चुकी है सुबह और मुझे पता था कि चाय के बिना तो अपना गुजारा नहीं है, तो मैं अपना जो पैन है ना वो एक्स्ट्रा साथ लेके आई थी। पत्ती जो है वो भी मैंने साथ रखी हुई थी, मतलब कि एहतियातन मैंने ज़रूरत की थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना जिनके बिना बिल्कुल गुजारा ही नहीं, वो रखा हुआ था। ये वॉशरूम था और काफ़ी बड़ा था, वॉशरूम भी इतना छोटा नहीं था। और एक फैमिली के लिहाज से तकरीबन इसमें 3 बेड थे, 2 डबल बेड थे और एक सिंगल बेड था। और जो सिंगल बेड था उस पर भी 2 बच्चे आराम से सो सकते हैं, वो इतना बड़ा था। और यहाँ पे बस सब जागे हुए थे। मैंने बनाई थी चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए, उनका भी आज मूड हो रहा था और चाय मेरे से बन भी एक्स्ट्रा गई थी। फिर वहाँ से मैंने कप लिए, उनको मैंने एक दफ़ा शर्त किया, मतलब कलमा वगैरह पढ़ के, तो फिर उस पर हमने चाय डाली। जो एक्चुअली ऑनर जो थे ना वो चाइनीज़ थे, उनका था ये अपार्टमेंट। उसके बाद फिर हमने हल्का फुल्का चाय पी, बच्चों ने शावर वगैरह लिया, सब रेडी हुए और हम निकल गए अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। मतलब कि जो हमने प्लान सारा कुछ किया हुआ था, तो उससे पहले एक दफ़ा नाश्ता करना था। हम मार्केट गए, वहाँ से बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी की ब्रोड्स वगैरह ली। और एक्चुअली हम चाह तो रहे थे कि हमें कोई कैफ़े मिल जाए या इस तरह का जिस पे आराम से बैठ के नाश्ता कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो जगह नहीं मिली और हमें लेट हो रही थी। तो इसलिए फिर बच्चों ने मार्केट से ब्रेड्स वगैरह ली और हमने सबवे से लिया सैंडविच, जो कि बहुत मज़ेदार था, वो हमने खाया। और उसके बाद हम आ गए डिज़नीलैंड। इसकी जो टिकट्स हैं वो पहले ही मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी बुक करवा के रखी हुई थी। और इनकी जो टिकट थी पार्किंग की, इन्होंने जो अपनी टिकट रखी हुई थी वो भी इनकी अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। छोटी जो कार्स होती हैं प्राइवेट, उनकी थी 30 यूरो और उससे अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो उसकी फिर प्लस एक्स्ट्रा थी पार्किंग। तो अच्छी खासी सिक्योरिटी थी। यहाँ पे 2 दफ़ा में सिक्योरिटी से गुजरना पड़ा। एक जगह पे उन्होंने टिकट्स भी चेक की और उसके बाद एक्स्ट्रा जब आप अंदर एंटर होते हैं तो फिर आपने वहाँ पे अपनी टिकट्स जो हैं वो स्कैन भी की। और ये देखिए जी, हम फाइनली डिज़नीलैंड में एंटर हो चुके हैं। और एक बात मैं साथ साथ आपको बता दी भी जा रही हूँ ना कि एक जगह की क्या नेगेटिव चीज़ें और क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो यहाँ का मैं आपको बता दूँ कि ये लोग चलवा के इतना ये पैदल चलवाते हैं ना कि आपकी सोच है, बंदा जिसकी तबीयत ख़राब है, जो इतना चलने में के मामले में वीक है, इतना चल फिर नहीं सकता, और प्लस आपके बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल भी ना सोचिएगा यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा आपको चलना पड़ता है। छोटे बच्चों वाला यहाँ पे काम नहीं है। 6 साल से कम बच्चे या 5 साल से कम बच्चे की टिकट जो है वो फ्री थी, लेकिन उससे छोटे जो बच्चे जो है ना उनके साथ फिर आपसे आया ही नहीं जाता। और हम 12 बजे से पहले पहुँच चुके थे। तो 12 बजे यहाँ पे एक शो होता है जिसमें तमाम कार्टून्स करैक्टर्स आते हैं और वो सब गेस्ट का, बच्चों का वेलकम करते हैं। Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Salut, je m'appelle Woody. Vous voulez faire partie de maman? On va partir à l'aventure. Il y a quelque chose de bizarre ici. Un pouvoir étrange et captivant.
तकरीबन 8 से 10 थी डॉल्स, और बाकी भी बहुत ज़्यादा कार्टून करैक्टर्स थे, जितने भी होते हैं मतलब सभी आए हुए थे। मुझे तो इतना, बच्चों को ज़्यादा पता था, वो देख के गेस कर रहे थे ये फ़्लाम वाला करैक्टर, ये फ़्लाम वाला है। बारबी डॉल थी, एल्सा थी, बेले थी, जैस्मिन थी, स्नो वाइट थी, और भी पता नहीं कितनी ज़्यादा डॉल्स आई हुई थी। और ये देखें 3 तो ये जा रही है ना, इन्होंने ड्रेसिंग उन्होंने बाकायदा इनको ऐसे करवाई भी है। और फिर सारा दिन ये कभी इस तरफ से आ रही हैं, कभी उस तरफ से आ रही हैं, और जहाँ पे इन्हें लोग देख के इंजॉय कर रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। ये वाइट कपड़ों में और ऊपर ब्लैक इन्होंने पहने हुए हैं। ये इनके साथ सिक्योरिटी थी जो इनके पीछे पीछे थी, साथ में फ़ोटोग्राफर्स थे जो लोग और बच्चे इनके साथ पिक्चर्स लेना चाह रहे थे, वीडियो बनाना चाह रहे थे। ये उसके प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस इनके थे। और यहाँ पे लोग इतना इन्हें देख के एक्साइटेड हो रहे थे, खुश हो रहे थे। और मैं तमाम टाइम यही सोचती रही कि कितनी मुश्किल इनकी जॉब है ना, सारा दिन हील्स पहनी हुई हैं, बड़ी बड़ी फ्रॉक्स पहनी हुई हैं, सर पे वो नकली एक्सटेंशंस जो हैं वो रखी हुई हैं, तो वैसे ही बिल्कुल एक्टिंग भी करनी है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने राइड ली ना वो ये वाली थी। एलिफेंट उड़ रहे थे और हम इनके ऊपर बैठ गए, तो फिर ये हमें लेके उड़ना स्टार्ट हो गए। मैं कहती हूँ कौन सी राइड है जिस पे मैं नहीं बैठी। हर राइड पे मैंने इनका साथ दिया, अकेले तो ये जा नहीं सकते थे। उसके बाद ही हमने फिर जो नेक्स्ट हमारा टारगेट था ना वो ये वाली बोट थी, फिर हम बोट पे बैठ के। और इतनी यहाँ पे खज्जल खुआरी होती है, आप लोग भी कहते होंगे, खुद ये टूर पे निकली हुई है और हमें ऐसी बातें बता रही है। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, ये जितनी भी फेमस जगहें होती है ना, दूर के ढोल सुहाने, हाँ मज़ा आता है, ये नहीं है, लेकिन आपको चला चला के आपका एंड कर देते हैं। अब यकीन करें, मैं शाम तक यही सोचती रही कि ये जो सारा रकबा है ये कितना था। डिज़नीलैंड इन्होंने कितने रकबे में बनाया हुआ है, वो 1 मुरब्बा किलोमीटर क्या वो, जिसमें 25 एकड़ नहीं होती ज़मीन, तो वो मैं सारा टाइम वही सोचती रही कि ये कितने मुरब्बे में इन्होंने ये सारी जगह कवर की होगी, क्योंकि इतना इन्होंने चलाया, पता नहीं क्या इन्हें गुस्सा था। लेकिन इतनी ज़्यादा जगह एक दिन में तो आप इसको कवर ही नहीं कर सकते। डिज़नीलैंड के मेरे ख्याल से 4 थे, 3 से या 4 उसके वो अलग-अलग तो उन्होंने सेक्शन बनाए हुए थे, एडवेंचर पार्क और पता नहीं कौन कौन से थे इनके, तो वो एक दिन में तो वो सारा नामुमकिन है। और प्लस आपने जो राइड लेनी है ना, किसी पे आपने 45 मिनट वेट करना है, किसी पे 20 मिनट है, किसी पे 30 मिनट है, इतना लंबा टाइम आपने करना है, तो फिर जाके आपकी बारी आती है। लेकिन जब आपकी एक दफ़ा बारी आती है ना, तो वो फुल पैसे वसूल होता है। ये बोट पे बिठा के इन्होंने हमें कोई मेरे ख्याल से 5 मिनट घुमाया था, और साइडों पे सारे कुछ दिखाई इन्होंने। अलादीन का चिराग भी पड़ा हुआ था। दिल तो मेरा चाहा एक दफ़ा मैं उसे पकड़ के रगड़ूँ और कहूँ कि अलादीन सारी जितनी भी राइड्स हैं इन पर सबसे पहले हमारी बारी आ जाए। उससे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो जी है, मेरी टीम आगे आगे चली हुई थी, मुझे तो बस उन्होंने बताना था कि हमने इधर जाना है। हाथों में स्नैक्स पकड़े हुए हैं, पानी की बोतल साथ थी, बस जो पेट्रोल है ना वो भी साथ साथ चल रहा था, साथ साथ झगड़ा भी चल रहा था। मैंने इस जगह पे बैठना है तो मैंने उस जगह पे नहीं बैठना। फिर जी हम यहाँ पे आ गए और फिर इस ट्रेन में हमें अच्छा खासा घुमाया और इससे भी हमने अपने पैसे वसूल किए। और जब लास्ट हुआ था ना, एंड हुआ था, तब तो कोई हाल ही नहीं रह गया था। और जो इसकी सबसे हैवी राइड थी उस पर हमें तकरीबन, आप लोग यकीन करेंगे, 75 मिनट्स, तकरीबन 1.5 घंटा हम लाइन में खड़े रहे हैं, हमारी बारी आई थी। लेकिन यहाँ पे भी देखिए कितना खूबसूरत व्यू था, इन्होंने इतनी प्यारी जगह बनाई हुई है। और इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊँ, मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता दूँ कि इसकी जो एक टिकट पर पर्सन टिकट थी वो मेरे ख्याल से थी 80 यूरो, और बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम या 6 साल से कम समथिंग कुछ इस तरह वो थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर पार्किंग वगैरह भी इनके सब मिला के तो तकरीबन 350 यूरो मेरे ख्याल से जो हमने पे किया था सिर्फ डिज़नीलैंड में, और बाकी सारी चीज़ें अलहदा। अगर इन केस अगर आपका माइंड हो और आपको नहीं पता हो किसकी क्या प्राइस है। ये भी कोई करैक्टर बनाया हुआ था, कोई कार्टून सा, और मिराज के मुताबिक ये लड़का था, उसने लड़के के साथ पिक्चर बनानी थी। लड़का हमने देखा लेकिन पिक्चर हमने नहीं बनवाई क्योंकि उसके पीछे भी लंबी लाइन थी और इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा यहाँ इन करैक्टर्स के लिए लाइन बना के खड़े हो जाओ, इनके साथ पिक्चर्स बनवाने के लिए, तो यहाँ फिर राइड्स लेनी है ना तो उनके साथ जाके खड़े हो जाओ। यहाँ पे भी हम आए, ये भी बोट है, इन्होंने भी हमें पानी में रख के खूब फेरा, और जब इन्होंने हमें फिराया तो साथ में इन्होंने हमें थोड़े बहुत व्यूज़ जो है ना, थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे थे, वो दिखाए। वो हॉलीवुड, बॉलीवुड और इस तरह के ना डिफरेंट कंट्रीज़ के सारे कार्टून्स करैक्टर्स उन्होंने बनवाए हुए थे। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह थी, बैठ के लग ही नहीं था रहा कि ये आप अंदर से। और यहाँ पे भी बैठ के मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ इन्होंने बनाया कैसे। लोग इंजॉय करते हैं, मैं और सोचती हूँ
ये ना कितना टाइम लगा होगा। फिर मैं सोच रही थी कोरोना में जब ये सब कुछ बंद हो गया था तो इन्होंने कैसे मैनेज किया था। इतनी ज़्यादा टीम थी, जिस साइड पे मिकी माउस था उस साइड पे अलहदा से इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। बस जो एक थी ना बात जो लिंक अच्छी मुझे लगी वो यही थी कि इतना रश था। अभी मंडे था, मंडे वाले दिन हम खुद चूज़ करके मंडे वाले दिन गए थे। एक मंडे वाले दिन ये था हमें कि वीकेंड पे शायद एक्स्ट्रा रश हो। और ये देखें जी जैक स्पैरो आ गए, इसको भी इन्होंने फटे पुराने कपड़े पहना के सब बालों में विग लगा कर सुरमा लगा कर डाला हुआ था। ये सारा दिन बस एक्टिंग कर रहा था। और ये एडवेंचर पार्क की तरफ हम आए थे। यहाँ पे सारा उन्होंने पिराट जिस तरह वो पहले वक्तों में ज़िंदगी गुजारा करते थे, जो लोग कश्तियों पे रहते थे, वो सारा कुछ हमें दिखाया था। और फिर ये थी तकरीबन जैसे क्रूज़ शिप होती है, बड़ी वाली थी अच्छी खासी। फिर हमने इस पर झूला लिया। ये एक वायद थी कि इस पे हमारी ना पहली दफ़ा में ही हमारी बारी आ गई। और उसकी वजह ये थी कि इसमें पूरा गांव आ रहा था। एक दफ़ा एक गांव निकला, दूसरे गांव के लोग जमा खड़े थे तो वो सारे इसके अंदर आ गए। तो वो फिर थोड़ा बहुत घुमाया फिराया उन्होंने, साइडों पे दिखाया। और फिर जो है ना वो निकल गया तो सामने वाले लोग मज़ीद इंतज़ार के लिए खड़े थे। और जिस राइड पे सबका दिल था और जिस एरिया में हम थे वहाँ से स्कैरियस्ट राइड जो थी ना वो यही थी। इस पे 5 ट्रेन इन्होंने रखी हुई थी। इसके बावजूद हमें 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। 6 बजे हम गए थे और 7:30 बजे हमारी बारी आई थी। खड़े हो कि कोई हाल नहीं रहा था। हालांकि हम फिर ये सोच के गए थे। वहाँ पे 60 मिनट लिखा हुआ था कि आपको 60 मिनट्स तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। और फिर यहाँ पे अल्लाह करके हमारी बारी आई। वीडियो नहीं बना सकते, अब वो आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। ऐसे वो उठा के आपको पटकते हैं ना। और ये जो जितनी थकावट होती है ना लाइंस में लग के, वो सारा पूरा हो जाता है। अच्छा फिर हम एडवेंचर पार्क की तरफ गए जहाँ पे वो सारी समंदरों में रहने वाले लोगों की सारी लाइफ के बारे में बता रहे थे और सारी चीज़ें वही दिखा रहे थे। फिर वहाँ पे भी हम शिप में बैठे, मतलब बोट थी छोटी और उसके अंदर तकरीबन 10 मिनट की वो राइड थी। और ये सब कुछ वो वैसे ही दिखा रहे थे जैसे पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, किस तरह लोग आग जला के लगे होते थे, कुछ लोग समंदर से ख़जाना निकाल के बैठा हुए करते थे और सारी वही चीज़ें। और एक दफ़ा देख के तो इतना अच्छा लगता है, यकीन नहीं आता कि आज से कुछ अर्सा पहले लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है इन्होंने। और जितनी एक्सपेंसिव इनकी टिकट है ना, तो वो अगर आप वहाँ से हो आते हैं ना तो आप सारी चीज़ें जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं तो वो सारा आपको फुल पैसा वसूल ही लगता है और बहुत मज़ा आता है। स्पेशली बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली बात है आप थक जाते हैं क्योंकि सारा दिन और इतनी लंबी लंबी लाइंस और सारा कुछ के बाद तो जाहिर सी बात है बंदा थक ही जाता है। यहाँ पे हम वापस जा रहे थे और फिर यहाँ पे हमने खाया खाना, यहाँ पे सब का एंड हो चुका था और ऐसे ही दिल चाह रहा था कि कोई जावियार के स्टॉल में मेरा अपना बैठने का दिल चाह रहा था। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।